कमाल की बात कही है कि अपने हुनर पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही भार की वजह से डूब जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम पीयूष है और मेरे चैनल एजुकेशन विद मोटिवेशन में आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह फिर से एक नई कहानी, और ये कहानी भी बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड है। इस कहानी को आप लोग लास्ट तक सुनिएगा। उससे पहले एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे YouTube पे मैं जब भी कोई अपनी नई वीडियो पोस्ट करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार होता है जो पत्थर की मूर्तियां बनाता है। उसकी मूर्तियां इतनी अच्छी होती हैं, इतनी सुंदर होती हैं कि उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक होते हैं। उसकी बनाई हुई मूर्तियां ऐसा लगता है जैसे अभी बोल देंगी। अगर वो आपकी या हमारी तरह किसी भी शक्ल की अगर वो मूर्ति बना देगा तो ये पता नहीं चल पाता है कि ये इंसान है या वास्तव में एक मूर्ति है। मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता था कि ये मूर्ति खड़ी है या कोई इंसान खड़ा है। उससे मूर्तियां खरीदने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे और वो अपनी मूर्तियों के जितने भी दाम मांगता, लोग खुशी खुशी उसके मूर्तियों के दाम देके जाते थे जितना वो मांगता था। धीरे धीरे उसको अपनी इस कला पर घमंड होने लगा। उसके अंदर अहंकार आने लगा कि उससे अच्छा मूर्ति अब तो कोई बना ही नहीं सकता है, उसको टक्कर देने वाला अभी कोई है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और उसकी भी उम्र ढलने लगी। एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जिंदगी का लास्ट स्टेज आ गया, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। इससे बचने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने ही तरह की हूबहू 10 मूर्तियां बनाई और उन 10 मूर्तियों को अपने घर के अंदर खड़ा कर दिया। जब यमराज उसके प्राण को लेने आए तो उन मूर्तियों के बीच में जाके छुप गया। अब यमराज उस मूर्तियों को देख करके ये समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें से कौन सी मूर्ति है और वो कौन सा इंसान है। यमराज बड़े सोच में पड़ गए कि अब इन मूर्तियों में से वो उस इंसान को कैसे पहचाने। तभी यमराज को ध्यान आया कि वो जो आदमी था जो मूर्ति बनाता था उसके अंदर घमंड बहुत था। तो यमराज ने एक बात बोली। उन्होंने बोला कि जिसने भी मूर्तियां बनाई हैं, मूर्तियां तो अच्छी हैं, लेकिन इन मूर्तियों में कुछ कमियां भी हैं। अब वो जो इंसान इनको बनाया था अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको उसकी कमियां बता दूं। इतना ही सुनना था कि वो जो इंसान था जिसने मूर्तियां बनाई थी वो बाहर आ गया और कहने लगा कि तुम कैसे मेरी मूर्तियों में कमी निकाल दिए। आज तक मेरी मूर्तियों में कभी किसी ने कोई कमी नहीं निकाली थी। मेरी मूर्तियां हमेशा से सबसे अच्छी रही हैं और मेरे तरीके की मूर्तियां कोई बना नहीं पाया आज तक। यमराज उसको देख करके हंसने लगे और बोले कि वाकई तुम्हारी मूर्तियां तो बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी जैसी कोई मूर्तियां नहीं बना पाता है, लेकिन इस अहंकार की वजह से आज तुम्हारी जान जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं होता तो शायद तुम इस मूर्ति से बाहर निकल के नहीं आते और मैं तुमको पहचान नहीं पाता। मैंने तो ये बात बस इसलिए बोली थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर घमंड है और तुम जैसे ही सुनोगे कि तुम्हारी मूर्ति में कोई कमी है तुम अपने आप बाहर आ जाओगे। वो आदमी अपना सिर पकड़ के बैठ जाता है और यमराज उसके प्राण को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, छोटी सी कहानी थी ये जो आपको ये सिखाती है कि कभी भी अपनी हुनर, अपने टैलेंट पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया के सबसे परफेक्ट आदमी कभी बन ही नहीं सकते। कोई जरूर होगा जो आपसे भी ज्यादा परफेक्ट होगा। तो इसलिए अपने आप में हमेशा सुधार रखने की गुंजाइश रखा कीजिए कि आप में अभी भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। कभी भी अपने आप को 100% परफेक्ट मत मान के चलिए, नहीं तो आपकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो देख करके उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर अगर आप में भी है ये बात तो सुनते रहिए हर रोज एक नई कहानी पीयूष के साथ। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए।